जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब आंगनवाड़ी भर्ती 2025 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में, जो कि आपकी 6110 पोस्ट पर निकाली हुई है। इस वीडियो के अंदर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, ताकि आप लोग इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आंगनवाड़ी वर्कर एंड आंगनवाड़ी हेल्पर की पोस्ट पर निकाली है। टोटल पोस्ट आपकी 6110 है। एंड यहाँ पर आपको ये भी जानने को मिलेगा कि फॉर्म आप लोग 10 दिसंबर 2025 तक भर पाएंगे। आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 1316 पोस्ट है, और ग्रेजुएट प्लस पंजाबी इन 10th क्लास ये क्वालिफिकेशन मांगी है। यानी कि आप ग्रेजुएट भी होनी चाहिए और 10वीं के अंदर आपके पास वन ऑफ सब्जेक्ट पंजाबी भी होना अनिवार्य है, तभी आप फुल्ली एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। फिर है आंगनवाड़ी हेल्पर, इस पर आपके 4794 पोस्ट है। एज लिमिट 18 से 37 है, और अप्लाई करने के लिए 12वीं प्लस पंजाबी इन 10th क्लास। एंड गाइज ये भी बता दूं कि इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, मेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते, फॉर्म नहीं भर सकते। एप्लीकेशन फीस भी रखी है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी स्टेट है जिसमें कि आंगनवाड़ी फॉर्म में फीस नहीं ली जाती है, बट यहाँ पर पंजाबी आंगनवाड़ी जो भर्ती है इसमें आपसे फीस भी ली जा रही है, जो कि आप देख सकते हैं कि जनरल के लिए 500 है, और जो अदर जितनी भी कास्ट बचती है उनके लिए 250 रुपये है। फिर आंगनवाड़ी हेल्पर पर अप्लाई करने के लिए जनरल कैटेगरी से 300 रुपये और बाकी कैटेगरी से 150 रुपये फीस ली जा रही है। एज लिमिट आप ऑलरेडी जान चुके हो, एंड इसमें सिलेक्शन क्या रहेगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर्म आप लोग 10 दिसंबर 2025 तक भर पाएंगे। अब गाइज अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आइए और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन कीजिए। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लेटेस्ट न्यूज के सेक्शन में ये वैकेंसी देख सकते हैं, और आपको यहाँ पर लिस्ट ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर वाइज वैकेंट पोस्ट क्लिक करके ऊपर क्लिक करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहीं पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के सामने क्लिक कर का ऑप्शन मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर इसके ऊपर क्लिक कर देना। एंड आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आप यहाँ पर आपका फुल नेम डालिए, जो कि आपके सर्टिफिकेट के अंदर है। फिर आप आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे, आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। फिर आप यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा, उसका डेमो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बना लेना है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बना करके दिखाया है। फिर आप यहाँ पर इसमें सिलेक्ट स्टेट के सेक्शन में आएंगे, और आपकी जो स्टेट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसमें मेनली पंजाब के जो कैंडिडेट है वही अप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पर पंजाब सेलेक्ट करना है, या फिर जो भी बेसिकली आपकी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर ये जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आएगा, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर एंटर करेंगे। एंड देन आपको यहाँ पर इन जानकारी को चेक करते हुए सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किया गया है, तो आप यहाँ पर पहले ईमेल वाला OTP डालेंगे, और फिर यहाँ पर आपको नंबर वाला OTP डाल देना है। अगर आपको OTP नहीं आ रहा है तो आप रिसेंड के ऊपर क्लिक कीजिए, और अगर फिर भी नहीं आता तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर वैलिडेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं और आपकी ईमेल वेरीफाई हो चुकी है। अभी आप यहां पर इसमें लॉगिन होंगे, तो आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। इसके लिए गाइज आप लॉगिन आईडी में आपकी ईमेल आईडी यूज करेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर की है, और अपना पासवर्ड डालेंगे जो आपने बनाया है, ये कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब गाइज आप यहाँ पर अप्लाई फॉर सर्विसेज के सेक्शन पर व्यू ऑल एप्लीकेशन सर्विसेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर पेज नंबर 3 के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ पर आप देखेंगे 23 पॉइंट है आंगनवाड़ी इंगेजमेंट पोर्टल का, आप इसके ऊपर क्लिक करना। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आएंगे। ये इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर देखेंगे, और साथ ही आपको आंगनवाड़ी सेंटर कोड क्लिक है टू डाउनलोड PDF इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने PDF ओपन हो जाएगी। ये ओपन हो जाने के बाद में गाइज आप यहाँ पर इसमें देखेंगे सेंटर कोड। बेसिकली इसमें जैसे कि डिस्ट्रिक्ट अमृतसर है, और ब्लॉक है आपका अंजला, और पोस्ट का नाम है आंगनवाड़ी वर्कर। अब इसका जो सेंटर कोड है वो आपका ये वाला है। इसमें स्टेटस ऑफ रिजर्वेशन यानी कि जनरल के लिए वैकेंसी, और नेम ऑफ विलेज है अनेतपुरा। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इस वाली वैकेंसी पर जो अनेतपुरा विलेज से है और अंजला ब्लॉक से है वही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जिस भी ब्लॉक के आप निवासी है या फिर जिस भी विलेज के आप निवासी है, जिस भी आप अर्बन वार्ड के निवासी है, वही कैंडिडेट अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप निवासी किसी और वार्ड के और आप अप्लाई किसी और वार्ड में करना चाहते हैं, या फिर आप निवासी किसी और ग्राम सभा के हैं और अप्लाई किसी और ग्राम में करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको ये PDF देखना है और इसमें देखना है कि मेरे विलेज का नाम है क्या है, कहाँ पर है, और उसमें जो वैकेंसी वहाँ पर निकली है वो किस कैटेगरी के अंदर निकली हुई है, और फिर उसका सेंटर कोड क्या है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया। अब इसमें आंगनवाड़ी वर्कर है, नीचे इसमें आपको देखने को मिलेगा आंगनवाड़ी हेल्पर, क्योंकि इसमें पेज, ये जो PDF है ये 128 पेज की है, काफ़ी बड़ी PDF है, कोई छोटी मोटी PDF नहीं है। इसमें काफ़ी वक्त लगेगा आपको चेक करने में। मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर कुछ आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे कि आंगनवाड़ी हेल्पर है और मुझे अप्लाई करना है फरीदकोट में, इस वाले ब्लॉक में जो यहाँ पर आपके सामने है, और इसका जो आंगनवाड़ी सेंटर कोड है वो ये है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब कॉपी करने के बाद आप उस कोड को यहाँ पर डाल देंगे, फिर आप आई एग्री इसके ऊपर क्लिक करेंगे, एंड देन आप यहाँ पर पहले इसको ड्राफ्ट कर देना। ड्राफ्ट का मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो जाएगी, और उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आइए, आई एग्री के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पोजीशन अप्लाइड फॉर, तो आपके सामने आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी हेल्पर, तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वो सिलेक्ट करना है। आपको बोला है कि बिफोर अप्लाइंग यू मस्ट बी ए रेसिडेंट ऑफ द विलेज वेयर द आंगनवाड़ी सेंटर वैकेंसी इज अनाउंस्ड। यू ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड एट लीस्ट 2 ऑफ द अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड इन द इंस्ट्रक्शंस एज प्रूफ ऑफ रेसिडेंस। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जिस भी वार्ड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर जिस भी विलेज के लिए, उसी के आप निवासी होने चाहिए, और उस संबंध में आपको 2 ID देनी होगी, जो ये तय करता हूँ, ये बताता हूँ कि साबित करता हूँ कि आप वहाँ के निवासी है, जिसमें कि तो एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा और दूसरी कोई एक और ID हो सकती है जो आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में बताई है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब आप यहाँ पर देखेंगे आंगनवाड़ी सेंटर, तो आपको किस सेंटर के लिए अप्लाई करना है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपने पोस्ट तो पहले ही सिलेक्ट कर ली, अब आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। जिन जिन सेंटर के अंदर वैकेंसी है ये वाली, वो यहाँ पर आ जाएगी ऑटोमेटिकली। फिर आप यहाँ पर आपका जो ब्लॉक है वो सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आप देखेंगे आंगनवाड़ी सेंटर कोड, तो अब आप यहाँ पर जो सेंटर कोड है वो भी डाल सकते हैं। गाइज, जब आप यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर कोड फिल करेंगे, तो अगर आप ऊपर आंगनवाड़ी सेंटर डिस्ट्रिक्ट अलग सिलेक्ट कर रहे हो, आंगनवाड़ी सेंटर ब्लॉक अलग सिलेक्ट कर रहे हो, और जो आपका आंगनवाड़ी सेंटर कोड है वो कुछ और भर रहे हो, तो यहाँ पर ये चीज़ वेरीफाई नहीं होगी। इसलिए आपको यहाँ पर एक बार इस PDF पर आना है और देखना है कि डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, उसका ब्लॉक क्या है, पोस्ट कौन सी है और विलेज क्या है। फिर वही चीज़ आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद वो जो आपका कोड है सेंटर का वो डाल देंगे, और उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपका विलेज, आपका आंगनवाड़ी सेंटर नेम वो फैच कर ले जाएगा। अब आप देखेंगे प्लीज़ कन्फर्म इफ दी अबव डिटेल्स आर करेक्ट, कि क्या ये ऊपर वाली डिटेल्स करेक्ट है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। तो मेरी करेक्ट है, मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ। फिर आएगी एप्लीकेंट डिटेल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका फुल नेम देना है। ये नाम आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वैसे तो इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर मैं डेमो के लिए फॉर्म को भर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं अपना नाम दे रहा हूँ। अब आएगा फोटो, आपको आपका फोटो अपलोड करना है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर ये फाइल सेलेक्ट की, ओपन किया, इस तरह से फाइल नेम आ चुका है। अब आप यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर कर देंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे फादर नेम, तो जो भी आपका फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर देना। उसके बाद आप आपका सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। गाइज, जो आपका सिग्नेचर का साइज होगा वो 20 KB प्लस होना चाहिए। मैं अभी जो फाइल यहाँ पर पहले सिलेक्ट किया था वो कम थी, इसलिए यहाँ पर वो नहीं आई है। इसलिए आप यहाँ पर साइज 20 KB प्लस वाला ही सिग्नेचर रखना। फिर आएगा आपका जेंडर। तो जेंडर मैंने अभी आपको बताया कि इसमें केवल फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर जेंडर आ चुका है। उसके बाद है डॉटर इन लॉ ऑफ द विलेज। क्या आप जिस विलेज में आप अभी अप्लाई कर रहे हैं या फिर जिस वार्ड में आप अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप वहाँ की बहू है? अगर आप वहाँ की बहू है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप यहाँ पर नो कर देना। अगर आप अनमैरिड नहीं हैं और आपकी शादी हुई है इस विलेज में और आप तब जाकर के यहाँ के निवासी बने हैं, तो आप यहाँ पर नो कर देना, तब आप यहाँ पर यस कर देना। उसके बाद यहाँ पर आएगा मोबाइल नंबर। तो आप आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए और उसके बाद अपनी ईमेल आईडी, फिर आपका मैरिटल स्टेटस यहाँ पर बताएंगे, मैरिड, अनमैरिड, विडो, सेपरेटेड, डाइवोर्स्ड, विक्टिम ऑफ NRI। तो जो भी है आपका स्टेटस वो आप सिलेक्ट कर लेना। फिर आएगा आपकी कैटेगरी। तो जो भी कास्ट कैटेगरी जैसे कि जनरल, SC या फिर बैकवर्ड क्लास, तो आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि क्या विकलांग अगर है तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना, आपका ईयर सेलेक्ट करना, उसके बाद में मंथ और फिर यहाँ पर डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर रेसिडेंस प्रूफ, सिलेक्ट एनी टू। यहाँ पर रेसिडेंटल प्रूफ में आप कौन कौन सी आईडी देना चाहते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड। तो कोई भी 2 आईडी आप सिलेक्ट कर ले। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो सिलेक्ट करना, नहीं है
तो आप सिंपली वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास वोटर ID नहीं है तो वोटर ID को अनटिक करके डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लेना, और आधार कार्ड तो आज के टाइम में सभी के पास है। अब आप नीचे देखेंगे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, तो मैंने यहाँ पर 2 ID सेलेक्ट किए हैं, तो मेरे से 2 ही चीज़ों के यहाँ पर डिटेल्स मांगी है। आधार कार्ड में लास्ट के 6 डिजिट देने और डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर पूरा देना है। अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, वोटर ID कार्ड दे रहे, तो वोटर ID कार्ड का नंबर पूरा डाल देना। फिर आएगा एड्रेस, तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस हो आप यहाँ पर भरेंगे एड्रेस लाइन 1 और 2 के अंदर, और उसके बाद में आपकी स्टेट और फिर आपका जो ब्लॉक है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके पहले आपको यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करनी होगी। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको ब्लॉक सिलेक्ट कर लेना है, और फिर यहाँ पर आपका जो विलेज है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपका पिन कोड डालेंगे। फिर पूछे विलेज इन लिस्ट, क्या आपका विलेज लिस्ट के अंदर है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो पास्ट पंजाबी एट मैट्रिक लेवल, क्या आपने 10वीं के अंदर पंजाबी को वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो नो करेंगे। फिर आएगा नेम ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जाम, तो यहाँ पर मैं 10th सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में जिस बोर्ड के द्वारा आपने 10वीं की है वो बोर्ड का नाम यहाँ पर डाल देना, किस महीने और किस साल के अंदर पास की है वो साल भी आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद टोटल मार्क्स मल्टीप्लिकेशन फैक्टर इन केस ऑफ CGPA, अगर आपके नंबर CGPA के अंदर है तो आप यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर अगर मार्क्स के अंदर ही है तो टोटल मार्क्स एंटर कर देंगे, और फिर कितने नंबर आए थे वो नंबर आप यहाँ पर डाल देंगे। परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर ली जाएगी। सेम वे में आप 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे, 12वीं का बोर्ड क्या है वो बोर्ड का नाम आप यहाँ पर डाल देंगे, कब आपने इसको पास किया था वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर आप यहाँ पर टोटल नंबर डालेंगे, जैसे आपने 10वीं के भरे और कितने नंबर आपको आए थे वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर आएगा आपका ग्रेजुएशन डिटेल, तो गाइज ग्रेजुएशन अगर आपने किया है या फिर आप ऐसी पोस्ट पर अप्लाई करें जिस पर ग्रेजुएशन मांगा है, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन डिटेल क्वालिफिकेशन, कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन के अंदर थी वो आप यहाँ पर लिख देना। किस यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड के द्वारा आपने किस यूनिवर्सिटी या फिर किस डिग्री कॉलेज के द्वारा आपने किया है उसका नाम आपको देना है। मेनली मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डाल दीजिए, तो जहाँ से भी की है वो आप यहाँ पर लिख देना। किस महीने और किस साल के अंदर पास की है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, और उसके बाद में यहाँ पर आपके टोटल नंबर डालने में डेमो के लिए आपको नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपके रियल सभी ईयर के मिला करके टोटल नंबर डालेंगे और कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देंगे। अगर एडिशनल क्वालिफिकेशन आपके पास B.Ed है, ETT है या फिर DLED है या उसके बराबर का कोई अन्य है तो आप इसको टिक कर दें, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दें। फिर आप यहाँ पर डिक्लेरेशन देखेंगे और वेरिफिकेशन कोड देखेंगे। ये वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पर डालेंगे, और इसको डालने के बाद में आप यहाँ पर प्रीव्यू एंड अपलोड डॉक्यूमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपने जितनी भी जानकारी अभी तक भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है, आप एक एक करके समय लगा करके अच्छे से जानकारी को चेक कर लेना, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए कि हाँ मेरी द्वारा भरी हुई जानकारी बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पर इसमें आगे बढ़ना, नहीं तो आप पहले एडिट के ऊपर क्लिक करके उस जानकारी को सही कर लेना जो भी आपको लगता है कि जानकारी गलत हो गई है। और उसके बाद अगर आप, जैसे कि मैंने कहा कि अगर बिल्कुल सही है तो आप यहाँ पर अटैच एनेक्सर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। एक तो यहाँ पर ओरिजिनल कॉपी ऑफ 10th सर्टिफिकेट या फिर डिटेल्ड मार्कशीट, अगर सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट की, और अगर मार्कशीट है तो मार्कशीट की, वो आपको अपलोड करनी है। तो उसको सेलेक्ट करना, फिर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके आप इसको अपलोड करना। इसमें आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर जो ओरिजिनल कॉपी है 12th सर्टिफिकेट की डिटेल्ड मार्कशीट की वो आप अपलोड करेंगे। फिर आपका ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अगर आपने वोटर ID सेलेक्ट किया तो वोटर ID, अगर आपने डोमिसाइल सेलेक्ट किया तो डोमिसाइल अपलोड करेंगे। आपके मास्क्ड आधार कार्ड की फोटोकॉपी अपलोड करेंगे। पंजाबी लैंग्वेज का जो ऑफिशियल सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। अगर आपके पास कोई पंजाबी लैंग्वेज का ऑफिशियल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पर 10th का सर्टिफिकेट या मार्कशीट अपलोड करना जिसमें कि आपने पंजाबी सब्जेक्ट को पढ़ा हो। अगर कोई अन्य डॉक्यूमेंट है तो वो भी सिलेक्ट कर लेना और फिर सेव डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। बेसिकली जो आपने डॉक्यूमेंट अभी अपलोड किए वो भी यहाँ पर आ चुके हैं। आप यहाँ पर इनके ऊपर क्लिक करके उनको डबल व्यू भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर मेक पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर जो आपकी फीस का अमाउंट है वो आ जाएगा। आप मेक पेमेंट के ऊपर अगेन क्लिक करना और आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर यहाँ पर इस तरह से किया जाएगा। आप क्या करेंगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना PNB एग्रीगेट, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक या SBI बैंक। मैं आपको यहाँ पर PNB एग्रीगेट सेलेक्ट करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ और आपके सामने यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। आप अपनी फीस ICICI बैंक, HDFC, नेट बैंकिंग, UPI यानी जिस भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और इस तरह से आप लोग पंजाबी आंगनवाड़ी का जो फॉर्म है वो भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।